हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के व्लॉग्स में। तो गाइस, आज जो बात है, आज जो खुशखबरी आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है, जो खुशी मुझे मिली है, शायद वो आप सभी को भी सुनकर अच्छा लगे। आप सभी को पता है कि कल हम लोग मार्केट गए थे शॉपिंग करने के लिए, और मैं बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस लेकर आई हूँ, साड़ियाँ लेकर आई हूँ। और जो ड्रेस लेकर आई हूँ ना, वो आप सभी को पता है कि कौन सी ड्रेस मैंने लेने के लिए गई थी, खास स्पेशल। और वो आप लोगों को मैं जल्दी दिखाऊंगी। और बहुत खुशी हुई मुझे ड्रेस लेकर। उसके बाद जो हुआ ना, वो सच में देखने लायक था, और खुशी के बारे में आग भर आई। सच में मैं रोई नहीं उस टाइम, मैं खुश हुई। मैंने कि अब रोना नहीं, सिर्फ खुश होना है। खुश रहेंगे तभी तो दुनिया में कुछ कर पाएंगे। दुखी दुखी होकर रो रो कर बैठे रहेंगे तो उससे क्या ही होगा। दुनिया तो यही चाहती है कि महक रोए और हम खुश होए। तो ऐसा महक अब बहुत कम करेगी और अपने अंदर हिम्मत रखेगी और ताकत रखेगी, स्ट्रॉन्ग बनकर रहेगी। जो चीज़ नहीं कर पा रही है, जो चीज़ नहीं हो पा रही है, जो सफलता, जिस सफलता में मुझे जाना है, उसके लिए बहुत लोग मुझे पीछे खींच रहे हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी और सफलता पाऊंगी। एक ना एक दिन वो दिन जल्दी जरूर आएगा। क्यों? बिल्कुल गाइस, क्योंकि कल जो हुआ ना, तो उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए आप भी, क्योंकि ये तो खुश हुई ही सही। ठीक है, मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतने टाइम से, ठीक है, हम लोग शाजापुर, हमारी जो सिटी है उसके अंदर हम लोग रहते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादा दूर नहीं है। महक का जो घर है ना, हम लोगों के घर से पता है कितने डिस्टेंस पे, मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन 2 किलोमीटर। और हम लोग को यहाँ पे आए हुए करीबन 1 से 1.5 साल होने वाला है लगभग अब यहाँ पे। ठीक है, 1-1.5 साल के अंदर अभी तक, ठीक है, महक के पेरेंट्स हम लोग को एक बार भी नहीं दिखे भाई, एक बार भी। ठीक है, हम लोग कभी भी कहीं मार्केट जाते हैं, हम लोगों को तो आना जाना लगा रहता है, क्योंकि वीडियो शूट करने के लिए या फिर कुछ काम होता है मार्केट में, तो हम लोगों को तो पल पल में मार्केट जाना ही पड़ता है। और कल हम जहाँ पर साड़ी लेने के लिए गए थे, वहाँ से मेरा घर ज्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 500 मीटर था, 500 ही मीटर था। सच में वहाँ दुकान पर बैठकर मैं इनसे यही चीज बोल रही थी कि यहाँ से मेरा घर बस पास नहीं है। वही इनकी प्रार्थना मुझे लगता है कि भगवान तक पहुंच गई, और वो प्रार्थना आज मुझे लगा कि जब जाके कि यार कुछ हुआ है यार, आज तुम्हारी प्रार्थना सफल हो गई। क्योंकि कल जो हुआ ना गाइस, तो सच में बिलीव नहीं कर सकते हम लोग भी कि यार हमारे साथ में हो, क्योंकि हम लोग 1.5 साल से वो सोच रहे थे कि यार वो मंजर आए और हम दोनों को साथ में इनके घर वाले देखें, क्योंकि वीडियोस के अंदर तो बहुत बार देखा है इन्होंने, लेकिन पहली बार हम लोग चाहते थे कि यार महक के जो रियल पापा है, रियल फादर है, वो हम लोग को एक बार दोनों को साथ में देखें। क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने जब भी हम लोग को देखा था, जब महक ने इनका फाइनल स्टेटमेंट दिया था पुलिस स्टेशन के अंदर, तभी उन्होंने हम लोगों को लास्ट टाइम देखा था साथ में दोनों। और आज तक उनकी बेटी को उन्होंने कभी साड़ी में भी नहीं देखा, ना मांग में सिंदूर भरते हुए, मंगलसूत्र डाले हुए कभी भी नहीं देखा। सिर्फ वीडियोस के अंदर की बात करूँ तो वीडियोस में तो देखो हर कोई देखता है, लेकिन जब रियल लाइफ में देखता है कि अपनी बेटी किस तरह से लग रही है, और शादी के बाद में, ससुराल जाने के बाद में कितने चेंजेस उसके अंदर आए, मोटी हो गई, पतली हो गई, खुश है या फिर दुखी है, तो सब कुछ पता ऐसे नहीं चलता। उसको पता होने के लिए उसको देखना पड़ता है लाइव। वीडियोस के अंदर तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब लाइव देखते हैं तो उसके बाद ही पता चलता है ना कि यार व्यक्ति कैसा है। वही ना, जो मम्मी पापा, जो माँ बाप होते, वही अपनी बेटी को पहचान सकते हैं, इसके दिल में क्या चल रहा है। और वो शायद वो कुछ बताएगी नहीं, लेकिन फिर भी वो जान लेते, क्योंकि माँ बाप होते हैं। बिल्कुल गाइस, तो कल वैसा ही कुछ हम लोगों के साथ में हुआ। हम लोगों को क्या हुआ कि मार्केट में हम लोग घूम रहे थे, क्योंकि महक को राजपूती पोशाक लेनी थी, तो उसकी वजह से हम लोग घूम रहे थे। और हम लोगों को पहले शॉप पे हम लोगों ने देखा, 2-3 शॉप पे ट्राई करा, क्योंकि हम लोगों को अच्छा कुछ लेना था। तो अब अच्छा कुछ लेना है तो उसके लिए दुकानें भी जाना पड़ेगा भाई, सब जगह देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है ना कि यार बहुत सारी जगह तो बहुत सारी मिलता है, लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी का और सबसे अच्छा हम लोगों को लेना था। तो इसलिए हम लोगों ने 2-3 दुकान ट्राई करा। पहले ट्राई करने के बाद में फाइनली एक शॉप पे हम लोगों को पसंद आई सब चीज़ें। उसके बाद में जब फाइनल हुआ और हम लोग वहाँ से शॉप पे से निकल रहे थे, क्योंकि मम्मी को भी कुछ साड़ी लेनी थी, तो मम्मी ने किसी दूसरी शॉप से साड़ी ली थी। ठीक है, तो मम्मी और हम लोगों ने वापस से एक शॉप पे बैठे, साड़ी वगैरह सब कुछ ले ली। उसके बाद में हम लोग वापस से उसी शॉप पे चले गए, कौन सी, जहाँ पे से हम लोगों ने महक के लिए जो ड्रेस लिया था, राजपूती पोशाक जो हम लोगों ने महक के वहाँ ली थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों ने साड़ी नहीं देखी थी। फिर उसके बाद में महक को लगा कि नहीं यार साड़ी भी लेना है, तो चॉइस वहाँ से ही हम लोगों ने चॉइस करी। मतलब है ना, मम्मी जहाँ से ली ना, वहाँ मुझे पसंद नहीं आ रही थी, वही चीजें दिख रही थी कि आ रही थी, रिपीट जो पहन लिया। तो मैंने बोला कि चलो एक बार वहीं चलते हैं, मेरी ड्रेस इतनी अच्छी मिल चुकी है मुझे, तो वो भी और साड़ी भी अच्छी मिल सकती है ना। तो इसलिए मैंने मम्मी से बोला हम चलते हैं। तो मम्मी ने बोला कि वापस शायद ये भगवान का ही कुछ होगा, तो मम्मी ने बोला कि वापस कैसे जाए, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा क्या लगेगा, पैसे दे रहे हैं तो अच्छा सब कुछ लगता है। इन्होंने नहीं बोला कि अच्छा क्या नहीं लगेगा मम्मी,
दुकान पे जा रहे हैं पैसे दे, तो फिर मम्मी को हम लेके गए, फिर चलो चलो। ठीक है, तो हुआ क्या कि मैं हाँ। बाइक पार्क करने के लिए गया था। सॉरी यार, बाइक पार्क करने के लिए इन्होंने गया बोला था। था तुम जाओ, मतलब वहां से सिर्फ थोड़ा से एक दो चार दुकान छोड़ के ही था, तो इन्होंने बोला तुम जाओ दोनों मम्मी और तुम, मैं आता हूँ बाइक को पार्क करके। मैंने बोला ठीक है, हम लोग चले गए वहां पर। हम लोग ये लोग जैसे ही गए, ठीक है, उसके बाद में साड़ी वाड़ी का सिलेक्शन करने लग गए भाई, और फिर मैं भी जाके वहाँ पे बैठ गया। साड़ी वाड़ी का सिलेक्शन इनका कंप्लीट हुआ। उसके बाद में मम्मी ने थोड़ा भाव ताव करा भाई, क्योंकि मम्मी की तो आदत ही है, देखो मम्मी मतलब मम्मियों का ऐसा है कि अगर वो बताते हैं जैसे 2000 रुपये, तो मम्मी सीधा बताते हैं 1500। और पता है हमें नहीं आता भाव ताव करना। हाँ। हम दोनों का है बोल नहीं पाते, पता नहीं ऐसा, बिल्कुल, लेकिन लेकिन करना चाहिए ये। मम्मी ने मतलब सीधा इतना डिस्काउंट करवा देती भाई कि अगर मम्मी मतलब 2000 रुपये किसी ने कुछ एक साड़ी का अगर 2000 रुपये बोला तो मम्मी सीधा बोलती है इतने में थोड़ी आता 1500। हाँ। ठीक है, तो वो अरे मम्मी भाभी जो- नहीं होगा, डिस्कशन करते करते वो 1500-1600 रुपये में दे देता है भाई। ठीक है, तो मम्मी का इसलिए हम लोग मम्मी को लेके जाते हैं ताकि पैसे हम लोग सेव हो सके थोड़े से। ठीक है, उसके बाद में सारी हम लोग की शॉपिंग खत्म हो गई भाई। जैसे ही उसके बाद में हम लोग शॉप से निकले ना, तो उसके बाद में हम लोगों को कौन खड़ा हुआ दिखता पता है गाइस? आप लोग बिलीव नहीं करोगे, सच में हम लोगों को महक के पापा नजर आए कल। ठीक है, और महक ने फर्स्ट टाइम, और वो भी कितनी दूर यार, मतलब मैं बता नहीं सकता, मतलब हम लोग रोड की इस साइड खड़े हुए और वो सामने वाले साइड खड़े हुए। ठीक वो है, कुछ लेने वहाँ पर वो कुछ दुकान बात थी, कर रहे मैंने थे, कोई सी मतलब- दुकान थी। हाँ, मतलब वो किसी से मतलब बात कर मुस्लिम रहे की थे। दुकान थी, तो वो कुछ कर रहे थे वहाँ पर, जैसे मैंने बिल्कुल। बताया बात कर रहे थे, और बाइक भी खड़ी थी पास में उनकी। हाँ, तो इन्होंने इनकी बाइक को भी देखा, और इनके फादर को फर्स्ट टाइम गाइस, शादी के बाद में फर्स्ट टाइम इन्होंने लाइव देखा। क्योंकि एक बार भी पहले भी दिखा था, लेकिन शक्ल इतनी क्लियर नहीं दिखी थी, अच्छे से नहीं देख पाए, लेकिन आज फर्स्ट टाइम, ठीक है, हम दोनों को साथ में उन्होंने भी देखा और हम दोनों ने भी उनको देखा, और पहली बार नजरें मिली सबकी। हाँ, तो मैं ये मतलब मैंने मतलब मेरे चप्पल को पहना और मैं नीचे उतर गई, इनका हाथ मैंने पकड़ रखा था क्योंकि मैं वो चप्पल पहन रही थी, तो एकदम से वो मेरी नजर गई, मेरे आँखें इसका कैसे, मैं यकीन नहीं कर पाई 2 मिनट के लिए, मैंने किया नहीं, मैं यकीन नहीं कर पाई, पता नहीं शॉक हो गए। फिर मैंने उनको बोला क्यों, सुनो। हाँ, उन्होंने जब नहीं देखा था मैंने, फिर बोला सुनो उधर देखो, उधर ये पापा पापा। है ना। हाँ। मैं जिद पूछे तो ये बोलते कि तुम्हारे पापा को तुम ही नहीं पहचान रहे। मैंने बोला कि हाँ, मेरे पापा ही, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। फर्स्ट टाइम और मतलब इतने उन्होंने टाइम भी बाद फट देखा। से मतलब देख लिया, और देखा ही होगा, मुझे मेरे तो नजर मिल गई थी, अब पता नहीं उनका, लेकिन हाँ नजर मिल गई थी। नजर मिल गई थी। उसके बाद में वो वहाँ से ज़्यादा देर रुके नहीं, वो तो निकल गए, और हम लोग भी रुके नहीं वहाँ पे। महक को मैंने बोला कि अगर जाना चाहती हो तो पास में जा सकती हो, लेकिन मेरी प्रॉब्लम हार्ट ये बीट थी। इतनी तेज हो गई, सच में धड़कन इतनी बढ़ गई ना, तो मैं दुकान के अंदर वापस चली गई, मैं जाने वापस, तो भैया बोले क्या हुआ, मैं कुछ नहीं, ऐसे ही मैं पानी पिला दो। उनको कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, ऐसा अंदर चली गई, क्योंकि मैं हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि पापा के सामने मैं आँख से आँख मिला पाऊँ। और सबसे बड़ी बात तो वहाँ पे जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी ना कि आसपास मुस्लिम कम्युनिटी वाले भी लोग थे, तो और अगर देख लेते, क्योंकि देखो हम लोगों का तो फेस ऐसा बन चुका है कि हम लोगों को पूरी हमारी जो सिटी है वो सभी पहचानते हैं लगभग। ठीक है, तो हम लोग का फेस एक ऐसा बन चुका है कि अगर हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो सब हम लोगों को पहचान लेते हैं, कि जैसे वीडियोस बनाते हैं या फिर रील्स या फिर यूट्यूब पे व्लॉगिंग करते हैं, तो सब हम लोगों को पहचानते ही है लगभग। तो उस वजह से रीज़न क्या है कि अगर महक अगर वहाँ उनके पापा के पास में जाती भी सही बात करने की कोशिश, क्योंकि मैं बोल देता कि महक चले जाओ, पैर वैर पड़ के आ जाओ, ऐसा कुछ जो भी है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये रहती ना कि आसपास वाले लोग देख लेते तो उनको भी प्रॉब्लम हंगामा हो होती, जाता। और बाद में लोग बातें फैला देते कि ये तो अपनी बेटी से मिलने चला गया, बेटी से मिलता है, तो लोगों को वहाँ पे दिक्कत हो लोगों को जाती। दिक्कत हो जाती। तो इसलिए हम लोगों ने वही चीज़ सोच के फिर मम्मी ने भी मना कर दिया, तो देख लिया, वो भी सबसे बड़ी बात है हम लोगों के लिए, तो दोनों के लिए। और बहुत खुशी भी हुई कि फर्स्ट टाइम हमारी सिटी में जब से हम लोग आए ना भाई, 1.5 साल हो गया ना, मैं लगभग हम लोग को 1.5 साल नहीं हुआ, मतलब 1 साल 1 महीना हो गया हम लोग को, हाँ 1.5 साल है ना। मार्च में आए थे हम लोग, होली और पे आए थे हम लोग। हाँ, तो हाँ। 1 महीना ऊपर हो गया हम लोग को, लेकिन अभी तक आज तक हम लोग इतना घूमे फिरे, लेकिन उसके इनके पापा आज तक हम लोग को दिखे नहीं थे, बहुत और शायद बढ़िया। उन्होंने हम लोग को देख लिया तो पता नहीं, लेकिन हम लोगों को तो नहीं दिखे थे वो। लेकिन हाँ, आज फर्स्ट टाइम देखा ना, तो उनको तो बहुत अच्छा लगा, महक को बहुत करीब से देख लिया आज। वही ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे भी। और पता है मैं सोहन भैया के साथ या फिर इनके साथ कहीं भी जाती हूँ ना, जैसे हमारे पास इधर आसपास, तो मैं सिर्फ आंखें मेरी ढूंढती रहती है कि मेरे सामने वाला कोई तो दिख दिख जाए, जाए। मेरी आंखें सिर्फ ढूंढती रहती है। इनके बड़े पापा के लड़के भी दिख गए बहुत बार। दिखते हैं, बड़े पापा के लड़के हाँ। दिखते हैं, और सगे बड़े पापा के लड़के और छोटे दादा के लड़के के लड़के दिखते हैं, देख लेती हूँ, वो भी उनको देख लेते हैं, लेकिन वो कभी मतलब बात करने के लिए
आते नहीं है, देख लेते चले आंखें जाते नीचे हैं। करके चले चले जाते हैं। और वैसे ऐसे ही कल हुआ, देखा, बाइक चालू करी, बाइक पर बैठे और चले गए, ताकि कुछ हो ना, हो ना। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे एक बेटी से बाप मिलने को ऐसा नहीं सोचेगा कि समाज को बीच में लाएंगे या फिर हिंदू मुस्लिम लाएंगे, वो जरूर मिल लेंगे, लेकिन लोगों के चक्कर में एक बेटी दूर है अपने बाप से, बस और कुछ नहीं। बिल्कुल गाइस, तो बहुत अच्छा भी लगा कल, सुकून भी मिला महक को, खुश भी हुई कल, क्योंकि यार देखो फर्स्ट टाइम मतलब इतने टाइम के बाद में, शादी के लगभग 2 साल के बाद में, मतलब आज पहली बार इनके पापा को देखा इतने करीब से। लास्ट टाइम जब स्टेटमेंट दिया था वो टाइम तो मुझे आज भी अपनी आंखों के सामने नज़र आता है कि किस तरह से महक ने स्टेटमेंट दिया था। तो लेकिन आज फर्स्ट टाइम देखा ना उनको, तो बहुत अच्छा लगा और खुशी भी हुई दोनों को। जब वो स्टेटमेंट दिया था ना, वो तो मुझे आज तक याद है, और हमेशा याद उसको रहेगा सोच के ना सिर्फ अंदर से आंसू ही आते हैं, बस और कुछ नहीं है, क्योंकि वो चीज मैंने देखी। और क्या तुमने कोई गलती करी क्या अपना स्टेटमेंट देके? नहीं, मैंने कोई गलती नहीं करी, वो चीज मैंने देखी और मेरे अंदर से उस चीज को कैसे सहन करा, कैसे स्ट्रॉन्ग बनी, वो मैं जानती हूँ। लोगों को लगता होगा कुछ चीजें हैं, लोगों हर चीज में गलती निकालते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था वो भी, और आज भी मेरे लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मुश्किल रहती है, पर मेरी कोशिश यही है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी, अपने आंसुओं को। और रही बात कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि माँ बाप को धोखा दे दिया, माँ बाप को धोखा दिया, तो भाई देखो धोखा नहीं बोलते हैं इसको, अपने डिसीजन से, क्योंकि आज के टाइम में तो आपको पता है कि कितने सारे केसेस ऐसे निकल के आ रहे हैं। क्या मतलब रहता कि मैं किसी और से शादी कर लेती, मैं किसी और से शादी कर लेता, और दोनों हम लोग खुशी नहीं रहते लाइफ के अंदर। खुश रहना इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, क्योंकि लाइफ के आने वाले जो साल है, पता नहीं हम लोग कितने साल रहेंगे, कितने साल नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाले जो भी टाइम है, ठीक है, 20 साल, 30 साल, ठीक है, 40 साल, जो भी होंगे आगे आने वाले समय, कम से कम एटलीस्ट हम दोनों एक साथ में रहेंगे तो खुश तो रह सकेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ में। अगर किसी और से शादी होती तो वो खुशी ही नहीं रहती, और बाद में वही पछतावा होता, ये काश उस टाइम में यार वो डिसीजन ले लेता या ले लेती, तो बहुत खुश होते दोनों। लेकिन हम लोगों ने वही डिसीजन लिया, और आज देखो हम, मेरी फैमिली वाले तो खुश है, ये तो आप सबको पता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये चीज़ तो पता चली गई होगी कि जिस तरह से आज मैं हम लोगों के परिवार में खुश रहती है, मम्मी पापा उसका इतना ध्यान रखते हैं मेरे, तो उनके मम्मी पापा को भी ये खुशी तो होती होगी, लेकिन वो जाहिर नहीं कर पाते सिर्फ समाज की वजह से। तो बहुत सारे मुस्लिम आके यहाँ पे कमेंट करते हैं कि इसने माँ बाप की नहीं हुई तो किसी और की क्या होगी। तो भाई एक चीज़ आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग यहाँ पे आके तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो हम लोगों को कि इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, तो किसी और जो कपल होते हैं, जो हिंदू लड़की अगर किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती, मैंने देखा है भाई लाइव अपने आंखों से, और आप लोग भी इससे एग्री करोगे, ठीक है, कि वहाँ पे जाके माशाल्लाह कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत जोड़ी, और नाइस, और इस तरह की बहुत कमेंट, अच्छा बधाइयाँ देंगे, मतलब शुक्रिया, और तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जन्नत मिलेगी, ठीक, इस तरह की बातें करते हैं। तो वहाँ पे ये क्या माँ बाप वाला जो कॉन्सेप्ट आप लोग बोलते हो, तो क्या वहाँ पे लागू नहीं होता? आप लोग बताना, कमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उस लड़की ने भी गलती करी है, या तो अगर जैसे हम लोगों ने गलती करी, तो आप लोग वहाँ पे जाके कमेंट क्यों नहीं करते हो इस तरह के नेगेटिव? हाँ, सिर्फ महक ने ये डिसीजन ले लिया, क्यों? क्योंकि सिर्फ आप लोगों को बुरा उससे नहीं लगता है कि उसने ऐसी गलती करी, उसके माँ बाप की फिक्र आपको किसी को नहीं है, आपको सिर्फ ये लगता है कि हमारे रिलीजन की लड़की एक हिंदू लड़के के साथ में शादी कैसे कर सकती है, बस। बाकी आप लोगों को कोई किसी से लेना देना नहीं है, ना आपको महक से लेना देना है, ना महक की मम्मी पापा से लेना देना है, ना हमारे घर वालों से लेना देना, आपको किसी से लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको लेना देना है कि एक मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू लड़के से शादी क्यों कर ली, सिर्फ आपको तकलीफ वही होती है, बाकी आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। बाकी तो सब आप लोग बोलते हैं ना, ये इसने ऐसा कर लिया, इसकी नहीं हुई, उसकी नहीं, तो भाई अगर ये दोगलापन मत करो, ठीक है। अगर आपको लगता है ना गलती करी, तो दूसरे जो कपल है ना उनको भी जाके ये चीज़ें बोला करो, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ये दोगलापन मत दिखाया करो, प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है। बाकी और कोई नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। बाकी हमारे दोनों के पेरेंट्स खुश है और हम दोनों भी खुश है, तो बाकी हम लोगों को किसी से लेना देना नहीं भाई, क्योंकि आज के ज़माने में सिर्फ दिखावटी की दुनिया है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो, हम लोगों को तो खुशी है कि एक नज़र ही देख ले हम लोग, काफ़ी है, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पे जो विजिट करते हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।